सारी दौलत भी दो तो ठोकर मार दूंगा। ये बड़ी बात है, ये होती है दिल वाली बात। लेकिन और कुछ जिंदगी में चुनाव की बात आई, जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छे आज नहीं है कि अच्छा प्लेटफॉर्म है यू देश का विकास करने के लिए राजनीतिक। आज मैं इन्हें कुत्ते कह रहा हूँ, कल तुम मुझे कुत्ते कहोगे संसद में जाते। चैनल कमेंट जरूर कर दिया भाई। और एक चीज और है भाई, भैया सरकार ट्विटर से डरे है, मैंने भी ट्विटर बना दिया अकाउंट। ट्वीट धमकी वगैरह भी पीछे था, मतलब आप भड़काओ बस बीजेपी के खिलाफ बोलो, मतलब कुछ ऐसा आया रिस्पॉन्स? रावण दे उनसे क्या लेना, मैं बताऊंगा लोग कहेंगे डर गया। क्यों बताऊं मैं, जिसको जो मर्जी है करो। जिस दिन मेरी मौत आएगी हिंदुस्तान में कोई बचा नहीं सकता, और जब तक मेरी मौत नहीं आएगी हिंदुस्तान में कोई मुझे मार नहीं सकता। मैं तो इस पे काम तो करते नहीं है, सिर्फ नाम बदलना ही इनका काम है। आज तक करा क्या 7 साल में, नाम ही बदले, अडानी रेल, अडानी हवाई जहाज, अडानी एयरपोर्ट, अयोध्या का नाम बदल दिया, कुछ और कर दिया है? कुछ लोगों से मैं मिला था भी, ये जो रेल है मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग में दे दी, बेकी तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्टिंग में दे दी। ये बात सही है, लेकिन पहले से ज़्यादा रेल में ज़्यादा मतलब सफाई रहती है, फैसिलिटी अच्छी दे दी, तो इसमें फायदा भी तो है हमने। सरकार के बस की नहीं काम करना, अंग्रेजों के समान जमाने से रेल चल रही, सारे इनके टाइम में ही हो रहा। लाल किला तो हमारे देश की धरोहर है? और हर 15 अगस्त को जावे वहाँ झंडा फहराने, वो तो इन्होंने ठेके पे दे दिया, किराए पे दे दिया। और अब के 15 अगस्त को और किराएदार ने कह दिया ओए वालीगढ़, अच्छा जी, तब क्या करेगा कि जब हमारा मकान किराए पे चला गया तो किराएदार ने पैसे दे दिए, वो हमें अंदर जान दे या ना जान दे उसकी मर्जी। लाल किला वो गया, रेल वो गई, ONGC वो गया, LIC वो गई, एयरपोर्ट वे गए, कोई सी चीज बची? और बिजली वो गई। बिल्कुल। एक अभी राम मंदिर चल रहा है, राम मंदिर बनने की तैयारी है, तो कुछ बीजेपी के नेता ना, बीजेपी के कार्यकर्ता उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। एक बात तो बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, और दूसरी बात फिर इस तरह से पर्ची काट रहे, इसमें कितनी सही बात? भाई ये तो क्या करें कि तुम तो रहो डिजिटल, हम तो नहाओ गंगा में, हम तो फूल बेचेंगे, इन्हें तो कमाई का धंधा चाहिए। वो चंदे कोई भी छाप लो रसीद, और वे सान लो जो है चंदे की रसीद काटते हैं, और सान ने जहाँ ठेके पे शराब पी ले, कैसे हिसाब रहेगा? आपको इस बात का कैसे पता? मैंने तो लड़ते देखे गाजियाबाद में भी जूत बाज रहा था उनमें, मैं लिखड़ा जा रहा था उनमें जूत बाज गया, क्या हुआ? अगोर दिन भर चंदा हो गया और अब शराब के पीने थे पैसे। भाई नोट कर लिया बात, बिल्कुल देखियो या आंखों देखियो ही, काना प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता, जो आंखों में देखूंगा तुम मुझे बताओ, मैं उसे नहीं मानता, अपनी देखी हुई अपनी करी हुई हिसाब से। अगर तुम मुझे कोई खबर दोगे बिना सबूत के दोगे, मैं बोलने का नहीं हूँ टीवी पे। एक बात बताइए, आप राम मंदिर बनने लग रहे हैं अपनी देश की एक, अरे यार राम मंदिर मुझे खाने को देगा? राम मंदिर कितने खुश हो? कितने खुश हो भाई? एक बात बता, अभी एक आपदा आई देश में, कोरोना, सारे भगवान मंदिरों में, सारे मंदिर मस्जिद सब ताले में बैठ गए। ऐसे भगवान को क्या पूज्य भाई? आपदा में तो वे भग जा, आपदा में उसको चाहो। सारे गुरुद्वारों ने लंगर लगाए थे। मैं नास्तिक नहीं हूँ, कभी नास्तिक कहने लगे, मानता हूँ भगवान को, लेकिन उतना मानो जितना जरूरी हो। अंधभक्त बनोगे तो सड़कों पे आ जाओगे, जैसे किसान मोदी का अंधभक्त बना था, सड़कों पे पड़ा है। वो राम मंदिर बनेगा, एक बात तो बताओ, उसकी कमेटी बनी 200 आदमियों के, ये मोदी जब पूजा करने गया 200 आदमी, 192 तो ब्राह्मण, 8 ठाकुर है, बाकी कोई देश में नहीं है। जब राम मंदिर के लिए लड़ रहे, जब तो बताओ कौन सा पंडित मरा वहाँ या कौन सा ठाकुर मरा उसमें? डिस्टेंसिंग थी ना उस टाइम, तो क्या डिस्टेंसिंग से चल रहा था सारा, क्या डिस्टेंस था सारा नहीं प्लान के मुताबिक। देखिए इनकी चाल है, SC ST OBC कौन सा उसमें कमेटी में वोट चाहिए? SC ST OBC से मंदिर को चंदा चाहिए, SC ST OBC से, और उसको भी छोड़ दीजिए। देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी करी कि देश के राष्ट्रपति को पूजा में नहीं बुलाया, क्यों? वो दलित था। और जब चंदा लेने की बात आई
तो सबसे पहले राष्ट्रपति से चंदा लिया। ये बात चंदा दलित का हम लेंगे पर मंदिर में नहीं जाने देंगे। ये है इनका भेदभाव। क्या लगता है आपको क्यों कर रहे हैं ऐसी गणना? क्यों कर रहे हैं गणना? एक तो बात कर रहे हैं भाई एकता बनाने की, एकता मतलब फूट डालने की बात कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये? देखिए, जब से अंग्रेजों से लड़ाई चली, जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, हमारे पुरखे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो ये आरएसएस और बीजेपी वाले अंग्रेजों के साथ खड़े थे। हाँ जी। और 1947 में झंडा तिरंगा फाइनल हुआ, 2050 में संविधान में लागू हुआ। 1947 से 1950 तक ये आरएसएस वाले झंडा जलाते थे, इस तिरंगे को जलाते थे। 2050 से लेके 1950 से लेके 52 या 55 साल तक नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उस पर तिरंगा नहीं लहराया। और ये हमें तिरंगे का मान सम्मान समझाते हैं। हमारे बच्चे बॉर्डर से तिरंगे में लिपट के आते हैं, ये हमें देशभक्ति सिखाते हैं। देश के गद्दार लोग, ये तब भी जयचंद थे, ये आज भी जयचंद है। तो एक बात बताइए, कुछ लोगों का ये मानना भी है प्रधानमंत्री आने का नहीं, क्योंकि जब वहाँ गया संसद में तो माथा टेक उन्हें, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने टेक। मैं बता रहा हूँ ये हाँ बिल्कुल, मैं देश की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है और आज तक ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आया और शायद ना आवे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत को कभी ना दे। क्यों? कि देश को झांसा देता है हमेशा। संसद गया, संसद में माथा टेका, अंदर गया, कसम खाई कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। लेकिन जितने बाहर अपराधी थे सब संसद में बुला लिए। ये जो कहता है उसका उल्टा करता है। अच्छा जी। उसका उदाहरण है, पाकिस्तान गया बिरयानी खाने, उसकी बढ़ाई करी, हार गया नवाज शरीफ। अमेरिका गया, अब की बार ट्रंप सरकार, हार गया। अच्छा, उल्टा हो गया उसका। उल्टा हो गया। संसद अपराधी मुक्त कर दूंगा, अपराधी युक्त कर दी। किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, आधी कर दी। 1888 का माल 800 में बिक रहा। एक बात बताइए आप, ये प्रधानमंत्री देखने में ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि अभी जो संसद चल रही थी राज्यसभा, उसमें भी उसके आंसू भावुक हुए बहुत ही ज्यादा। किसके लिए रोया? किसके लिए रोया? सांसद हर 6 साल में बदले जा राज्यसभा में। अगर भावुक होता, अगर रोता, अगर उसके दिल में करुणा होती तो 200 से ज़्यादा किसान शहादत हो गए। एक शब्द निकला, एक ट्वीट निकला, आंख से आंसू छपका, होठ पढ़ के फेविक्विक से चिपक गए हैं किसानों के नाम पर। और उसके यार पाकिस्तान में उसकी माँ मरी, इतना लंबा ट्वीट भेजा तुरंत। अमेरिका में दंगा कराया, 2, 3, 4 मरे, इतना लंबा ट्वीट कर दिया। जो देश का नहीं हुआ वो किसका होगा? तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये जितने बीजेपी के नेता हैं, कितने बहुत सारे हैं, मतलब मैं गिन नहीं सकता, कार्यकर्ता वगैरह, तो एक जने ने भी किसानों का साथ क्यों नहीं दिया? सारे गलत है। इनकी औकात क्या? माँ तो हम दो और हमारे दो वाला फार्मूला है बस। और राहुल गांधी ने क्या? राहुल गांधी का क्यों होता? पहले से देश का नियम है कि हम दो, फैमिली प्लानिंग का था नहीं कि हम दो हमारे दो, जनसंख्या नियंत्रण खातिर। तो तुम कैसे कह देते हो? देखिए, अब 2 और 2 4 होते हैं, किसी से बुलवा ले, चाहे आप बोल ले, मैं बोल लूँ, चाहे उस देश के झांसाराम से बुलवा ले, चाहे अमेरिका से बुलवा ले, तो फिर किसका नाम दोगे? अरे जब 2 और 2 4 होते हैं तो हम दो हमारे दो, तो ये तो पहले से नहीं हमारा। तो उसने क्या कहा? हम दो गुजराती और हमारे 2 गुजराती। 4 हो गए। कौन कौन है? अमित शाह और मोदी। हम 2 गुजराती और हमारे 2 गुजराती, अडानी और अंबानी। बाकी की किसकी चल रही है? बाकी की जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, कुत्ते की भी औकात नहीं है इस सरकार में। तो मैं एक बात क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अंबानी के पास इतना पैसा है कि अपनी मतलब कितनी पीढ़ी खा सके, राइट बात, और प्रधानमंत्री के पास भी कोई फैमिली नहीं है, तो पैसा कहाँ फिट करने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात तो बता, हमारे देश में इतने गरीब लोग हैं, उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन? अंबानी अडानी। देख, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन जायज़ बात है यार, लेकिन क्वेश्चन मेरा करना पड़ता है। क्यों करेंगे वे गरीब की? क्यों करें वे गरीब की मदद?
वो एक उद्योगपति का नियम होता है। ये आज की कहानी नहीं है, 2013 की कहानी है कि जब बीजेपी की लड़ाई चल रही थी कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, तब अडवाणी का नाम आया था। तो ये कूद के आया कि मैं बीजेपी तोड़ दूंगा वरना मेरा नाम प्रधानमंत्री के लिए करो। तो बीजेपी पे पैसा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। तय हुआ कि जो आदमी ज़्यादा फंड लाएगा, भैया गुजरात का है, गुजरात का मुख्यमंत्री है, अडानी अंबानी गुजरात के हैं। 1 रुपया मीटर में अडानी को 6000 एकड़ जमीन दी थी इसने। तो इन्होंने उनसे सेटिंग करी कि पैसा तुम लगाओ, दुनिया का नंबर 1 और नंबर 2 तुम्हें बनाऊंगा। ये वहाँ से सेटिंग है। अच्छा, वो वहाँ से सेटिंग है। वहाँ से सेटिंग है। अच्छा जी, तो एक बात बताइए, योगी ने तो कहा भाई बढ़िया मुख्यमंत्री है यूपी का, इसमें कितना सच्चाई है? क्योंकि पहले जहाँ तक देखते थे लोग कि ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी यूपी में, अब तो खैर अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। क्या अगली बार अच्छा प्रधानमंत्री के दावेदार हो सके? पहले से ज़्यादा गुंडागर्दी है आज। हाँ जी, यूपी में। और हिंदू का तो ठेकेदार बने ये हैं? हिंदू की लड़की हिंदू रीति रिवाज का अपमान करके हाथरस में रात को 2 बजे जलाई, ये हिंदू धर्म का अपमान है। बिल्कुल। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, आप इतने मतलब भड़काऊ भाषण देते हैं, आप किसी से नहीं डरते, सच्चाई बात यह है, आप खुल के बात करते, तो आप पर कुछ दबाव बना पीछे से, कहीं से दबाव बना आप पे? कौन बना होगा दबाव? जेल भेजेंगे, उससे डर रहे हो? अरे जेल भेजो, 17 बार किसान यूनियन में जेल जा लिया। हाँ, 18वीं की तैयारी है। मेरी को क्या है औकात है कि मैं इसमें किसी को दखल दे दूं? अच्छा, तो एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप पे कुछ धमकी वगैरह भी आई पीछे था, मतलब आप भड़काओ बस बीजेपी के खिलाफ बोलो, मतलब कुछ ऐसा आया रिस्पॉन्स? अरे आवे आने दे, उनसे क्या लेना? मैं बताऊंगा, लोग कहेंगे डर गया। क्यों बताऊं मैं? जिसको जो मर्जी है करो। जिस दिन मेरी मौत आएगी हिंदुस्तान में कोई बचा नहीं सकता, और जब तक मेरी मौत नहीं आएगी हिंदुस्तान में कोई मुझे मार नहीं सकता। मैं तो इस पे जीता हूँ। अच्छा, किसानों के साथ आप, और आप एक 17 तारीख का भाई प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, आंदोलन थोड़ा उसके बारे में और बता दें, क्या चल? 17 मार्च को पूरे भारत के विकलांग अपने अधिकारों को लेने के लिए, अपने अधिकारों का हिसाब लेने के लिए जंतर मंतर पर। एक बात बताइए, आप एक क्वेश्चन आपके बीच में बात काटूं, प्रधानमंत्री जो बीजेपी सरकार ने एक काम तो बढ़िया कर दिया, आप विकलांग हटा करके उनको दिव्यांग रूप दिया, ये बड़ी अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं करी। एक आधी बात का तो आप समर्थन करें। नाम बदलने से अगर तकदीर बदलती तो मैं भी अपना नाम मुकेश अंबानी रख लेता। ये बात है। हाँ, एक काम हुआ, विकलांग से दिव्यांग किया और विकलांगों की गर्दन काट दी इसी मोदी ने। अच्छा, जितनी भी ट्रेनें थी सुपरफास्ट, सबसे विकलांग कोच हटा दिए गए, महिला कोच हटा दिए गए। इसलिए आप प्रोटेस्ट करोगे? नहीं, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 जमीनी स्तर पर लागू हो, एक देश एक पेंशन हो, विकलांगों का नौकरी का आरक्षण पूर्ण हो, जो हमारा सोचने वाली बात है भाई। ज़्यादा टाइम ले लिया है, धन्यवाद करते हैं हरिंदर ताऊ का, बहुत ही अच्छे, इसी तरह से लगे रहे। और ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत माता। चैनल कमेंट जरूर कर दियो भाई। और एक चीज और है भाई, भैया सरकार ट्विटर से डरे है। मैंने भी ट्विटर बना दिया ट्विटर हरिंदर ताऊ। अच्छा, सभी फॉलो करो। किसानों से नहीं डरेगी, ट्विटर से डरेगी। ट्विटर से नहीं डरेगी, विकलांगों से डरेगी। डराएंगे जरूर। एकता में बल हो गया। बिल्कुल। और ट्विटर किस नाम था वो? हरिंदर ताऊ। हरिंदर ताऊ, पहले में लगा दें भाई उसमें, और फॉलो कर लियो ट्विटर भाई। देवी सिंह।